आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ थॉमस हॉब्स के राजदर्शन में व्यक्तिवाद संबंधी वीडियो लेकर। इससे पूर्व के वीडियो में हमने थॉमस हॉब्स के राजदर्शन में निरंकुशतावाद के बारे में चर्चा की। मैं इस वीडियो पर चर्चा करूँ उससे पहले व्यक्तिवाद क्या है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्यक्तिवाद वह विचारधारा है जिसमें व्यक्ति सर्वोपरि है, व्यक्ति साध्य है। अन्य चीज़ें व्यक्ति के साध्य को, व्यक्तिवाद को प्राप्त करने के लिए सब साधन मात्र होती हैं। जैसे राज्य जहाँ साधन है और व्यक्ति साध्य है, उस विचारधारा को, उस आइडियोलॉजी को हम लोग व्यक्तिवाद के नाम से जानते हैं। हॉब्स ने जहाँ एक निरंकुशतावाद तथा असीमित संप्रभुता का प्रतिपादन किया, वहीं दूसरी ओर उसकी विचारधारा में व्यक्तिवाद के भी बहुत सारे स्पष्ट और प्रबल तत्व मौजूद हैं। व्यक्तिवाद की मूल धारणा यह है कि जितने भी संघ, समुदाय या अन्य संस्थाएं या राज्य वो व्यक्तियों द्वारा निर्मित होते हैं। व्यक्ति ही उनकी इकाई हैं और ये सब अपने में सम्मिलित व्यक्तियों से अधिक या भिन्न कुछ नहीं है। अर्थात व्यक्ति सर्वोपरि हैं, व्यक्ति के पीछे इनका अस्तित्व है। इस दृष्टिकोण में व्यक्ति साध्य और राज्य साधन मात्र है। अतः व्यक्ति की भलाई बुराई, दुख सुख आदि को राज्य व अन्य समुदाय की भलाई बुराई या दुख सुख समझा जाना चाहिए। डनिंग ने भी कहा है, क्या कहा है? हॉब्स के सिद्धांत में राज्य की शक्ति का उत्कर्ष होते हुए भी उसका मूल आधार पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी है। वह सब व्यक्ति की प्राकृतिक समानता पर उतना ही बल देता है जितना कि मिल्टन या अन्य किसी क्रांतिकारी विचारक ने बल दिया था। इस प्रकार से डनिंग ने हॉब्स के व्यक्तिवादी सिद्धांत का समर्थन किया है। हॉब्स की विचारधारा में व्यक्तिवाद को हम कई रूपों में देख सकते हैं, कई तत्व उसके मौजूद हैं। मैं उल्लेख करना चाहूँगा। नंबर 1, हॉब्स ने मानव स्वभाव संबंधी जो धारणा प्रस्तुत की है उसमें अरस्तु के समान व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी नहीं माना, बल्कि असामाजिक प्राणी कहा, जो आत्मकेंद्रित है और मनोवेगों और अहम और लोभ से प्रेरित होता है। अर्थात राज्य की संपूर्ण व्यवस्था व्यक्ति के इर्द गिर्द, व्यक्ति उस संप्रभु के इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि व्यक्ति ही समझौता करते हैं और उस संप्रभु का निर्माण करते हैं। और संप्रभु का अस्तित्व तब तक है जब तक व्यक्ति के सभी आत्म केंद्रित, आत्म संरक्षित उसके अधिकार सुरक्षित हैं। नंबर 2, राज्य साधन है, व्यक्ति साध्य है। अर्थात व्यक्ति मिलकर के राज्य का निर्माण करते हैं। तो जब तक व्यक्ति है तब तक राज्य है, व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित हैं तब तक राज्य सुरक्षित है। इस प्रकार से नंबर 3, राज्य एक कृत्रिम संस्था है, क्योंकि उसका प्राकृतिक रूप से निर्माण नहीं हुआ, बल्कि व्यक्तियों ने आपस में एक दूसरे के अधिकार संप्रभु को समर्पित करके, लेवियाथान को समर्पित करके और उस राज्य का निर्माण किया है। नंबर 4, आत्म संरक्षण का अधिकार। हॉब्स के अनुसार अपने जीवन की रक्षा के लिए प्राकृतिक दशा का अंत करने के उद्देश्य से मनुष्यों ने सामाजिक समझौता किया था, राज्य की अधीनता स्वीकार की थी। राज्य के बन जाने से व्यक्ति के शेष सब अधिकार समाप्त हो गए, किंतु आत्म संरक्षण का अधिकार समाप्त नहीं हुआ। राज्य के अस्तित्व का उद्देश्य ही व्यक्ति के जीवन की रक्षा है। अर्थात व्यक्ति आत्म संरक्षित रहेगा तब तक राज्य संरक्षित रहेगा, और यदि व्यक्ति के जीवन समाप्ति की स्थिति आ जाती है तो राज्य ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। हॉब्स के शब्दों में मैं बात करना चाहूँगा तो जनता प्रभु की आज्ञा उसी समय तक मानने के लिए बाध्य है, ऐसा हॉब्स कह रहा है। क्या कह रहा है हॉब्स? जनता प्रभु की आज्ञा उसी समय तक मानने के लिए बाध्य है जब तक उसमें जनता को संरक्षण प्राप्त प्रदान करने की शक्ति हो। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार
प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि प्रभु की ऐसी आज्ञाओं का पालन न करे जिनमें उसे अपने आप को मारने, घायल करने या अंग भंग करने का आदेश हो। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए व्यक्ति को आत्म संरक्षण का अधिकार प्राप्त है, जो व्यक्तिवाद का एक परिचायक है। राज्य के कार्यों की निषेधात्मक धारणा भी इसमें देखने को मिलती है। कैसे? आर्थिक क्षेत्र में भी हॉब्स हस्तक्षेप नीति का समर्थन करता है। हॉब्स ने स्पष्ट कहा है कि उसने राज्य में व्यक्तियों को खरीदने, बेचने, आर्थिक संविदा करने, भोजन, व्यवसाय आदि चुनने एवं अन्य अपनी इच्छा के अनुकूल अपने बच्चों को शिक्षित करने का अधिकार प्राप्त है। वस्तुतः उसने आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नीति का विचार किया, जो आधुनिक व्यक्तिवादियों के विचार से पूर्णतः मेल खाता है। निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि हॉब्स के बारे में यह कथन बिल्कुल सही है कि हॉब्स निरंकुशतावादी होते हुए भी पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी है। तो इस प्रकार से हम लोग हॉब्स के व्यक्तिवादी होने के विचारों पर प्रकाश डाल सकते हैं और उल्लेख कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।